उत्तर प्रदेश मेरिट पुलिस भर्ती वर्ष 2015 में संघर्ष कर रहे सभी याची भाई बहनों को जय हिंद। मित्रों, कई दिनों से ऑडियो नहीं आ रही है और कई दिनों से कोई सूचना नहीं मिल रही थी आप लोगों को, तो इसलिए आप लोग बहुत ही परेशान है। ग्रुपों में, कई ग्रुपों में मैं देख रहा हूँ अशांति फैली हुई है और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि बहुत से बच्चे, बहुत से पार्टिसिपेटर, बहुत से कैंडिडेट सोच रहे होंगे कि क्या चल रहा है आजकल। कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि जब डेट लगती है तो पता चलता है डेट कब की खत्म हो गई है, डेट अगली डेट क्या होने वाली है। कई डायरी नंबर की अलग अलग डेट लग रही है। क्या है, सारी निष्कर्ष को मैं एकदम क्लियर कर रहा हूँ और जो भी हो रहा है बिल्कुल एग्जैक्ट सही जा रहा है। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगने वाला है। अब मैं सीधे तौर पर बता दूँ, कम समय में और बिल्कुल क्लियर वर्क होने वाला है। हम लोग का जो भी काम है क्लियर होने वाला है, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन निकल कर आई है सामने कि सुप्रीम कोर्ट में जो 2 3 4 डायरी नंबर अलग अलग आई है, पहले मैं उस पर चर्चा कर देता हूँ। उसके बाद मैं आपको, अभी कई संगठन के लोग जो धरने की बात कर रहे हैं, धरने से क्या लाभ होगा, कुछ नहीं लाभ होने वाला है, क्या होने वाला, मैं उस पर चर्चा करके आप लोग बता दूंगा क्लियर बिल्कुल। और पर मैं डायरी की नंबर की बात कर दूँ, बहुत से बच्चे कर कैंडिडेट्स ये भी बोल रहे थे कि उनका नाम शो नहीं करा, तो नाम अलग अलग डायरी नंबर का शो करना शुरू कर दिया है। कई डायरी नंबर का नाम शो करना शुरू कर दिया है और कुछ डायरी नंबर का नाम अभी शो नहीं कर रहा है। वो सारे नाम मुश्किल से 2 या 3 दिन में या कुछ दिन और लग सकते हैं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की जो जुडिशरी है, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से काम करती है। यहाँ पे किसी प्रकार का एडिशनल प्रेशर नहीं बनाया जा सकता उसकी कार्यशैली पर, उसके कार्य पद्धति पर, उसके कार्य व्यवस्था पे किसी प्रकार का कोई एडिशनल प्रेशर नहीं बनाया जा सकता है। जिस प्रकार से हम लोग डेट लगवा ले रहे थे, जिस प्रकार से हम लोग डेट लगवा ले रहे थे हाई कोर्ट में, सिंगल बेंच हो या डबल बेंच हो, हम अपने हिसाब से अपने मन मुताबिक डेट लगवा ले रहे थे, बट वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। यही सिर्फ अंतर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो डेट लग गई, भर्ती बोर्ड और सरकार यानी उत्तर प्रदेश सरकार जितना हिला हवाली कर सकती है, केवल सरकारें कर सकती हैं, क्योंकि सरकारों के पास स्पेशल पावर है। वो गवर्नमेंट है, कुछ भी कर सकती है, मतलब कि वो ये नहीं कि हमारे खिलाफ जा सकती है या फिर हमें वन साइडेड डिसीजन सुप्रीम कोर्ट सुना देगा, गवर्नमेंट के पक्ष में सुना देगा, हमें एक्सपोज कर देगा। ऐसा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो भी नियम कानून से बधे हुए हैं। बट जो है कि हम लोगों का जो भी मैटर है, जो सुप्रीम कोर्ट में अब जो अब तक गया हुआ है, उसमें अब हम लोगों को कुछ भी इसमें खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी, ये मैं जो बता रहा हूँ ये बात थोड़ा आप उसकी हार्ड लगेगी, क्योंकि अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग हाई कोर्ट सिंगल बेंच में मौकी खा चुके हैं, हाई कोर्ट डबल बेंच में मौकी खा चुके हैं, अर्थात कि सिंगल बेंच में पराजय मिल चुकी है, डबल बेंच में पराजय मिल चुकी है। और जो स्टेटमेंट है वह वास्तव में किस स्टेटमेंट के आधार पर पराजय मिली सिंगल बेंच में, किस स्टेटमेंट के आधार पर पराजय मिली डबल बेंच में, और किस स्टेटमेंट के आधार पर हम गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, इस सभी पॉइंट में बहुत अंतर है। सबसे मेन अंतर यह है कि हम जिस पॉइंट के आधार पे गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उस पॉइंट में सबसे बड़ा इशू यह है कि हम जो है कि जिस स्टेटमेंट के आधार पे हाई कोर्ट ने हमें पराजय दिया है, वो वास्तव में भर्ती बोर्ड और सरकार के दबाव में आकर वो जजमेंट दिया गया है। और यानी जितने भी जो निर्णय दिए गए हैं, चाहे वो सिंगल बेंच में दिया गया हो चाहे वो डबल बेंच में, जो हम लोगों की हियरिंग हुई है, उस हियरिंग के अकॉर्डिंग जो जो जजमेंट आया, वो जजमेंट हियरिंग के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल नहीं आया है, क्योंकि वहाँ पे याचियों की मांग की गई थी और सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग उसी बेस पे गए हैं। यदि हम लोग गलत रहे होते तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका एक्सेप्ट ही नहीं हुआ होता। ये हम लोगों के लिए बहुत ही
प्लस पॉइंट यही है कि हम लोगों की याचिका सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट हो चुकी है, तो ये हम लोगों के लिए एक सबसे बड़ी जीत ही कह सकते हैं। बट ये क्लियर है जो भी वर्क हो रहा है, बिल्कुल मैं आप लोगों को कल परसों में पूरी पूरी बिल्कुल एक रिकॉर्डेड लिस्ट आप लोगों को रिकॉर्डेड तौर पे पूरी जानकारी दे दूंगा कि बिल्कुल जो है कि आगे जो जनवरी महीने में क्या होने वाला है। जनवरी महीने में लगभग लगभग केस बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, और इस महीने में दिसंबर महीने में भी जो एक दो डायरी नंबर का जो डेट शो कर रहा है उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, और इसमें कोई ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़े वकील और जो भी मतलब वो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे हम लोग भी यहाँ पे टाइम ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षों को देता है, जैसे भर्ती बोर्ड को वहाँ पे टाइम दिया था तो यहाँ पे हमें भी टाइम देगा, तो हम उसको मैनेज और मोजर करवा लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट जो भी अब मसला बचता है, एक ही मसला है कि हमारी जो रेट एक्सेप्ट हुई है जिस बेस पे हुई है, और वो बेस हमारा जो चल रहा है, यानी कि हमारी जो रीट है केवल याचियों के लिए हुई है। जितने बच्चे या पार्ट पिटिशनर बने हैं उनको विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए हमारी प्रेयर की गई है सुप्रीम कोर्ट में। और हमारी बात मिश्रा जी से भी स्टार्टिंग में ही हुई थी इसको लेकर कि, और हमेशा से जब भी मेरी बात हुई है मिश्रा जी से और भी अन्य लोगों से, और मैंने खुद के अपने पर्सनल एक मैंने जब अपने मित्र वकील साहब से बात किया तो वहाँ पे भी जो बात ओपन होकर आई कि बिल्कुल क्लियर है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट होगा वह पेटिशनर फेवर होता है। तो और यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होता है और या किसी भी कोर्ट का जो जजमेंट होता है वो निर्भर करता है आपकी जो याचिका जब डाली जाती है उसमें याचिका में आप प्रार्थना क्या करते हैं, प्रेयर क्या करते हैं, उस प्रेयर के बेस पे जजमेंट ज़्यादातर निर्भर करता है। तो हमारा जो प्रेयर है ये प्रेयर सिर्फ एक ही बेस पे स्टार्टिंग से हुआ है, चाहे वो सिंगल बेंच में था या डबल बेंच में था या फिर हम आज सुप्रीम कोर्ट में है, तो सभी जगह पे सिर्फ एक ही बेस पे प्रेयर है, याची बेस पे प्रेयर है कि याचियों को विशेष ध्यान में रखकर भर्ती प्रक्रिया को पूरा की जाए। तो कई बच्चे इस बात को लेकर चिंतित हैं और कई फोन कॉल्स भी आ रहे हैं कि क्या याचियों का होगा या फिर फ्रेश बच्चों का होगा या फिर जो बच्चे पॉइंट छटे हैं या फिर मेडिकल। ऐसा कुछ भी नहीं है, जितने बच्चे पार्टी बने हैं, जितने लोग पिटिशनर बने हैं, सबको लाभ मिलेगा श्योर है। क्योंकि अब हमारी भर्ती में केवल जेटीसी बचा है, उसके बाद ट्रेनिंग पे जाना होगा, यानी जैसे फैसला आएगा। और वो और यदि हम लोगों की कोशिश है कि यह जजमेंट जो है भर्ती बोर्ड के ऊपर दबाव बनाकर, यूपी सरकार के ऊपर दबाव बनाकर वो ये जजमेंट हम लोग जनवरी महीने में मतलब हम अपने पक्ष में एक काउंटर लगवा ही लें, एक बहस करवा ही लें भर्ती बोर्ड से और सुप्रीम यूपी यूपी उत्तर प्रदेश सरकार से, ताकि आने वाले समय में हमारे लिए कोई ज़्यादा तकलीफ ना हो। और ये हो जाएगा क्योंकि जो इंटरनल जो भी इशू था यहाँ पे, अब वो लगभग लगभग साल हो चुका है। और जो भी समस्या आने वाली है कुछ बच्चों के पेमेंट को लेकर, क्योंकि सब बहुत से बच्चों ने पेमेंट नहीं किया है, तो ये तो कर ही देना चाहिए सभी बच्चों को पेमेंट, क्योंकि ये लास्ट चीज है। मैंने पहले बता दिया कि इस भर्ती में खोने के लिए कुछ भी नहीं है हम लोग को, हासिल करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हम 2 बार से हार ही चुके हैं, तो खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। हम हार जाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि मैं अपनी मतलब नौकरी पा गया था और गवा दिया। मुझको लग रहा था कि हाई कोर्ट में नौकरी मिल जाएगी, बट नहीं मिली, डबल बेंच में सिंगल बेंच में नहीं मिली, डबल बेंच में नहीं मिली। बट अब सुप्रीम कोर्ट में जो आशा है बिल्कुल स्पष्ट है, सुप्रीम कोर्ट में जो भी होगा अपने फेवर में होगा। और बिल्कुल, और मैं ज़्यादा कुछ और चर्चा विशेष नहीं करूँगा, क्योंकि अभी जो बातें चल रही थी धरना को लेकर, धरना देना अभी बहुत हमें लगता है उतना ठीक नहीं है, ये एकदम बचपना हो जाएगा। क्योंकि धरना ऐसे ओकेजन पे देना ठीक, भाई बहुत से बच्चों के फोन आ रहे थे धरना दिया जाए, या धरने से के लिए मतलब सभी को लीडर्स को सभी लोगों को कन्विंस किया जाए। तो धरने के लिए तो बहुत ही एक आसान बात है धरना देना, हो बस कहना आसान बात है, बट उसके लिए सारी व्यवस्था तैयार करना और उसको सुचारू उसको मतलब एक व्यवस्थित ढंग से
अपने अंजाम तक लेकर जाना, ये बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। बट इसके लिए पीछे कोई नहीं हटा है, और यदि आवश्यकता पड़ी बस समय की का इंतजार है। जिस दिन लगा कि भर्ती बोर्ड हमारा फाइनल डेट आ रहा है और यूपी सरकार को जाना ही चाहिए, तो उस समय यूपी सरकार को जाने के लिए हम विवश कर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें बहुत ये माइंड मैटर नहीं, हम पहले बोल रहे हैं कि हमारे खोने के लिए कुछ भी नहीं है, तो हम ये मैटर नहीं करेगा कि हम 5 लोग बैठ रहे हैं, कि हम 500 लोग बैठ रहे हैं, कि 5000 लोग बैठ रहे हैं, कि 1 लोग बैठ रहे हैं, ये मैटर नहीं करेगा। हम अकेले बैठेंगे, बस यूपी सरकार को जाना पड़ेगा, ये क्लियर है। तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, उस समय के हिसाब से जाना चाहिए। अभी उसके लिए बिल्कुल उचित नहीं लग रहा है फिलहाल। फिलहाल सभी लोगों का की जो राय होगी कमेंट के माध्यम से बता ही देंगे। और जितनी भी जानकारी है, मतलब सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस ऑडियो को सभी लोगों के पास पहुँचा दें, ताकि जो भी कन्फ्यूजन किसी को होगा पूछ लेगा। मैं सारी जानकारी आप लोगों को अवगत करा दूंगा, और मैं जल्दी आप लोगों को पूरी एक रिकॉर्डेड एक कुछ लिस्टेड जानकारी देने वाला हूँ। उस 2 ही कल परसों तक दे दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।